हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स आज हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हूँ जिसमें कुछ स्पेशल कंडीशन आ जाती हैं, उसको मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि आप पॉइंट ऑन द एचपी या फिर यहाँ पर लिखा आ जाता है आप पॉइंट इन द एचपी। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको सामने लिखा क्वेश्चन दिख रहा है इंग्लिश में और हिंदी में, उसको मैं सबसे पहले समझा देता हूँ। लिखा है आप पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है जिसके हमें प्रोजेक्शन बनाना है, लाइज इन द एचपी, और जो किसमें एचपी में है मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी, और जो वर्टिकल प्लेन है उसके सामने कितना है 40 mm। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, और हमें उसके प्रोजेक्शन बनाना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझने के बाद सबसे पहला काम होता है इसका जो भी डाटा गिवन है उसको नोट करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसा कि जो भी डाटा गिवन है मैंने उसको नोट कर लिया। लेकिन फ्रेंड्स हमें याद रखना कि डाटा जिस क्रम में गिवन है उसी क्रम में लिखना है। जैसे कि सबसे पहले इन द एचपी हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले इन द एचपी दिया हुआ है फ्रेंड्स। इसके बाद 40 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी गिवन है, उसको मैंने नेक्स्ट पोजीशन पे लिख लिया। तो फ्रेंड्स डाटा गिवन जो भी है उसको नोट करने के बाद हमारा जो ड्राइंग का पहला स्टेप रहता है उसमें हमें रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, रेफरेंस लाइन को हम एक्स वाई लाइन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हमें एक्स वाई लाइन को बनाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने सबसे पहले एक्स वाई लाइन को ड्रॉ कर लिया। एक्स वाई लाइन को हम रेफरेंस लाइन या फिर रेफरेंस एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। इस लाइन की फ्रेंड्स कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, हमें जितनी इसकी रिक्वायरमेंट रहती है उतनी ही लंबी हम इसको बनाते हैं। एक साइड हम एक्स लिख लेते हैं, दूसरी साइड हम वाई लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आया हुआ। यह जो लाइन रहती है वह है जो दो हमारे प्लेन रहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, उन दोनों की इंटरसेक्शन लाइन रहती है। मतलब 90 डिग्री पर जहां पर दोनों प्लेन मिलते हैं उसी लाइन को हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसको ड्रॉ करते समय याद रखना कुछ सावधानियां। जैसे कि ये जो हमने ब्लैक कलर यहाँ पर यूज किया है, यहाँ पर आपको एकदम लाइट कलर यूज करना है। लाइट बोले तो फ्रेंड्स हम जो पेंसिल यूज करते हैं उसमें 2H या 3H का यूज करना है। कौन सी पेंसिल? 2H या 3H पेंसिल से हमें ड्रॉ करना है एक्स वाई लाइन को, क्योंकि इसको लाइट ड्रॉ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पहली कंडीशन दी है फ्रेंड्स इन द एचपी। ये इन द एचपी या फिर ऑन द एचपी लिखा हुआ है फ्रेंड्स, वहां पर हमें याद रखना है कि इसकी जो ड्राइंग होगी, जो भी पॉइंट बनेगा वो एक्स वाई लाइन के ऊपर बनता है। ये फिक्स है फ्रेंड्स, याद रख लेना है कि अगर इन द एचपी या फिर ऑन द एचपी अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उस पॉइंट को हम हमेशा एक्स वाई लाइन के ऊपर बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, किसके ऊपर? एक्स वाई लाइन के ऊपर बना देंगे। तो हम सबसे पहले एक पॉइंट बना देते हैं एक्स वाई लाइन के ऊपर, क्योंकि जो पहली कंडीशन दी है इन द एचपी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं हमने एक्स वाई लाइन के ऊपर एक पॉइंट बना दिया जो कि पहली कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग। याद रखें कंडीशन इन द एचपी हो या फिर ऑन द एचपी हो। ठीक है, एचपी में, ठीक है, एचपी के ऊपर। तो हमने एक पॉइंट बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हमें याद रखना फ्रेंड्स कि जो दूसरी कंडीशन है इन फ्रंट ऑफ द वीपी, इसको ड्रॉ करना है। लेकिन इसको ड्रॉ करने के लिए हमें एक या तो एंगल मालूम हो चाहिए। अगर हमें एंगल मालूम नहीं है कि किस एंगल में बनाना है तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसको कैसे ड्रॉ करें फ्रेंड्स कि हमें एक्स वाई लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है या फिर नीचे ड्रॉ करना है। तो इस तरह की कंडीशन बन जाती है फ्रेंड्स कि जब कुछ समझ में नहीं आता तो हमें कुछ रफ वर्क करना पड़ता है। क्या रफ वर्क करेंगे फ्रेंड्स? जिसमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम रहती उसको समझाएंगे। इसमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम रहते हैं फ्रेंड्स उसको समझेंगे और आपको समझाएंगे। तो फ्रेंड्स उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर वो समझ में आ गया आपको तो ये जो नेक्स्ट पोजीशन रहती है फ्रेंड्स उसको ड्रॉ करना बहुत आसान होता है। तो मैं समझा रहा हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम को। तो फ्रेंड्स ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम रहता है, इसको मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म वीपी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल पोजीशन फ्रेंड्स, इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एचपी लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये दोनों प्लेनों को एक दूसरे से 90 डिग्री पर हम इंटरसेक्ट करा देते हैं तो ये चार भागों में डिवाइड हो जाते हैं। पहले भाग को बोलते हैं फर्स्ट एंगल, दूसरे को सेकंड एंगल, तीसरे को थर्ड एंगल और चौथे को फोर्थ एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो वर्टिकल प्लेन है इसकी दो पोजीशन होती हैं। इस तरह जो हमारी राइट हैंड साइड की पोजीशन है उसको हम क्या बोलते हैं? इन फ्रंट बोलते हैं। क्या? इन फ्रंट मतलब वीपी के सामने। और इसकी जो इसके अपोजिट जो दूसरी पोजीशन होती है उसे बोलते हैं बिहाइंड द वीपी, मतलब वीपी के पीछे। इसी तरह फ्रेंड्स दो पोजीशन हॉरिजॉन्टल प्लेन की भी होती हैं। एक होती है मतलब एचपी के ऊपर, दूसरी पोजीशन होती है बिलो द एचपी मतलब एचपी के नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हमें समझ में आना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं
इन दोनों के इंटरसेक्शन जो पॉइंट है उस पे ये जो एक्स वाई लाइन होती है फ्रेंड्स, ये जो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो इस वाली लाइन पे मिलते हैं उसे हम बोलते हैं एक्स वाई लाइन या फिर रेफरेंस लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर दिख रहा है, जो आपको 2D डायग्राम में यहाँ पर जो पॉइंट दिख रहा है किसका पॉइंट होता है? ये रेफरेंस लाइन का पॉइंट होता है। किसका होता है? रेफरेंस लाइन का पॉइंट होता है। तो हमें याद रखना है यहाँ पर फ्रेंड्स, जो ये पॉइंट होता है एक्स वाई लाइन के ऊपर, जो एक्स वाई लाइन है उसके ऊपर जो पॉइंट बना है पहली कंडीशन को वह कहाँ होने चाहिए? यहाँ पर सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन का पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर बना देना। सबसे पहले जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर सबसे पहले ड्रॉ कर देना। ठीक है, याद रखना इसको। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने ड्रॉ कर दिया, याद रखना ये पॉइंट किसके ऊपर है? एक्स वाई लाइन के ऊपर है। जैसे कि ये जो एक्स वाई लाइन है इसका पॉइंट कहां पर होता है? इसी दोनों का, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, अब हमें फ्रेंड्स दूसरी कंडीशन के ऊपर मूव करना है। तो उस कंडीशन को समझने से पहले फ्रेंड्स हमें जो प्रोजेक्शन है उसके प्रिंसिपल हमें याद होने चाहिए। प्रोजेक्शन का प्रिंसिपल होता है फ्रेंड्स कि जिस भी पॉइंट के हमें प्रोजेक्शन बनाना है उसकी डायरेक्ट परपेंडिकुलर हम प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? उसी पॉइंट की डायरेक्ट परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं। जिस भी प्लेन पे मिलती है वहां पर उस पॉइंट का वह प्रोजेक्शन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वह वर्टिकल प्लेन पे मिलता तो क्या होगा? फ्रंट व्यू। अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिलता हो तो क्या बोलते हैं? टॉप व्यू बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आएगा। लेकिन हमें इस पॉइंट के प्रोजेक्शन बनाना है, तो हम इसको परपेंडिकुलर किस दिशा में ले जा सकते हैं? चारों दिशा में ले जा सकते हैं। इस तरफ ले जाएंगे तो भी परपेंडिकुलर होगा, ऊपर की ओर ले जाएंगे तो भी परपेंडिकुलर होगा, और इस तरफ ले जाएंगे तो भी परपेंडिकुलर होगा, और नीचे की ओर ले जाएंगे तो भी परपेंडिकुलर होगा। लेकिन हमें किस ओर ले जाना है परपेंडिकुलर फ्रेंड्स, वह हम देखते हैं इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कंडीशन दी है इन फ्रंट ऑफ द वीपी। इन फ्रंट ऑफ द वीपी मतलब वीपी के सामने। तो ये वाली कंडीशन हम देखते हैं कहां पर है। तो यहाँ पर जो इन फ्रंट ऑफ द वीपी कंडीशन यहाँ पर दिख रही है, ये बाहर लिखा दिख रही है और नीचे भी लिखी दिख रही है। मतलब जो वर्टिकल प्लेन है उसके राइट साइड की जो कंडीशन है वह कौन सी है फ्रेंड्स? इन फ्रंट ऑफ द वीपी। तो इन फ्रंट ऑफ द वीपी राइट साइड की कंडीशन है। तो राइट साइड अगर परपेंडिकुलर चलेंगे तो कहां पर चलना पड़ेगा? इस प्लेन के ऊपर चलना पड़ेगा। ठीक है, राइट साइड किस प्लेन के ऊपर चलना पड़ेगा? इस प्लेन के ऊपर चलना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर दिशा इस पॉइंट की कहां होगी? इस साइड होगी फ्रेंड्स, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द वीपी इसी साइड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इस तरह एक पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं। कितनी दूरी पर फ्रेंड्स? 40 mm की दूरी पर हमें इस पॉइंट के परपेंडिकुलर जो इन फ्रंट ऑफ द वीपी है इस साइड को, और जो किस पे होगी परपेंडिकुलर? डायरेक्ट एचपी जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके ऊपर ही ड्रॉ होगा, क्योंकि इसी ओर परपेंडिकुलर चलेंगे। तो इस पे हम 40 mm की दूरी पर एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं हमने 40 mm की दूरी पर एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया जो कि सेकंड कंडीशन का इन फ्रंट ऑफ द वीपी। ये इन फ्रंट ऑफ द वीपी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो हमारा वर्टिकल प्लेन है उसके राइट साइड में जो पोजीशन रहती है कौन सी रहती है? इन फ्रंट ऑफ द वीपी। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें क्योंकि इधर तो ड्रॉ कर नहीं सकते, ना ही इधर ड्रॉ कर सकते, क्योंकि इस पॉइंट के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, इसलिए मुझे डायरेक्ट कहां पर ड्रॉ करना पड़ा? जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसी के ऊपर ड्रॉ करना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप देख रहे हैं हमारा ये पॉइंट मिल गया 40 mm की दूरी पर। अब हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर जो भी पॉइंट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? टॉप व्यू। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? टॉप व्यू। और इसको टॉप व्यू बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फ्रंट व्यू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना याद रखें। लेकिन अब हॉरिजॉन्टल प्लेन की पोजीशन देखना पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें एक्स वाई लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है और नीचे, मतलब परपेंडिकुलर दिशा में ड्रॉ करेंगे। तो हम जानते हैं जो वर्टिकल प्लेन है वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर दिशा में रहता है, तो उसमें हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने पड़ती। अब जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है फ्रेंड्स ये वाला, इसकी पोजीशन देखेंगे आप, और जो हमारी एक्स वाई लाइन की पोजीशन देखेंगे तो सेम पोजीशन है। ठीक है, तो जी क्या करते हैं, अगर हम ऐसी सेम पोजीशन ड्रॉ कर देंगे तो ये पूरी लाइन किसके ऊपर आ जाएगी? एक्स वाई लाइन के ऊपर आ जाएगी, और ये ओवरलेप हो जाएगी। इसी को हम ओवरलेप बोलते हैं कि एक दूसरे पे आना। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसी पोजीशन में ड्रॉ करेंगे तो एक्स वाई लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो हम इसको ड्रॉ नहीं करते, उसके लिए हमने एक नया तरीका निकाला है, जो भी अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। क्या होता है फ्रेंड्स कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको क्या करते हैं हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराते हैं। वर्टिकल प्लेन को फिक्स रखते हैं फ्रेंड्स, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की दिशा में 90 डिग्री उसको शिफ्ट कर देते हैं या फिर मूव करा देते हैं। तो इसको अगर हम 90 डिग्री मूव करेंगे फ्रेंड्स तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है? घड़ी की दिशा डायरेक्शन ए वाली डायरेक्शन होती है। तो इसको नीचे सीधे सीधे लाएंगे फ्रेंड्स तो कहां पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है। तो ये जो पोजीशन है फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल प्लेन की, यह उठ के कहां जाएगी? ये नीचे की ओर आएगी, क्योंकि यह क्या होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव हो जाएगा किधर? नीचे की ओर हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस लाइन को हम कहां मान लेंगे? 90 डिग्री मूव होके ये नीचे की ओर आ जाएगी फ्रेंड्स। तो ये पॉइंट भी कहां जाएगा? नीचे की ओर आ जाएगा। ये पॉइंट कहां आ जाएगा? नीचे की ओर आ जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ फिक्स ही रहेगा।
और इसकी दूरी भी कितनी होगी, इस पॉइंट से नीचे की ओर 40 mm होगी। मतलब पूरा इस लाइन को हम सीधा नीचे की ओर ड्रॉ कर देंगे। ठीक फ्रेंड्स, 90 डिग्री मूव करा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आएगा आपको। सबसे पहले मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स यहां पर देख रहे हैं कि हमने इसको इस लाइन को मूव करा के यहां पर रख दिया। देख रहे हैं, आपको सेम दिख रहा होगा। ये टॉप व्यू है तो मैंने इसको टॉप व्यू लिख दिया फ्रेंड्स। इसकी यहां से 40 mm दूरी है तो हमने नीचे 40 mm बना दिया फ्रेंड्स। सीधा मतलब है इस लाइन को पूरा मूव करा के नीचे की ओर कर दिया। जो एचपी की जगह मैंने एचपी लिख दिया। मतलब ये लाइन अब कहां दिखने लगी, इस डायरेक्शन में दिखने लगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें इसको आंसर मिल गया फ्रेंड्स। देख रहे हैं आंसर कैसे मिल गया फ्रेंड्स। एक पॉइंट हमारा कहां था, एक्स वाई लाइन के ऊपर था। दूसरा पॉइंट कहां मिल गया हमें, जो एच किस पे मिल गया, एचपी में। एचपी मिल गया जिसको हम टॉप व्यू बोलते हैं। कितनी दूरी पर, 40 mm पर। तो हमें सेम एज दिख रही है, पोजीशन सेम उठाकर हमें यहां पर ड्रॉ कर देना है यहां पर। ठीक है फ्रेंड, तो एक पॉइंट ऑलरेडी ड्रॉ है, कौन सा वाला, ए वाला। हमें सिर्फ इस पॉइंट को ड्रॉ करना है, इसके जस्ट नीचे। तो फ्रेंड्स ये जो आंसर है इसको सेम हमें इस लाइन पर बना देना है। ये जो रफ वर्क है ये हमें रफ वर्क पीछे जो भी हमें कॉपी मिलती है उस पर करके और यहाँ ड्रॉ कर देना है। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, सिर्फ ओनली इसको कितना 40 mm जैसे कि नीचे, तो हमने इसको भी 40 mm नीचे ड्रॉ कर दिया। ठीक है फ्रेंड, इसको ड्रॉ करने के बाद हमें याद रखना कुछ, ये जो लाइन दिख रही है फ्रेंड्स, ये जो रेड कलर की दिख रही है, ये फ्रेंड्स हमें कैसा लाइट वर्क करना है। कैसा करना है, लाइट वर्क करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो लाइट रेड कलर की लाइन है इसको लाइट वर्क करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें लास्ट स्टेप में क्या करना पड़ता है, जो भी ये 40 mm डायमेंशन है इसको हमें यहाँ नोट करना पड़ता है। ये जो फ्रंट व्यू लिखा हुआ है, टॉप व्यू लिखा है फ्रेंड्स, इसकी जगह हमें सिंबल का यूज करना पड़ता है। तो कौन से सिंबल यूज करते हैं वो मैं बता देता हूं। फ्रेंड्स सबसे पहले हमने ये 40 mm डायमेंशन दी थी, इसको याद रखना है। एक एक्सटेंशन लाइन बनाना है, ये वाली, जहां से हमें डायमेंशन देना है फ्रेंड्स। और एक एरो भी बनाना है जो कि एंड पोजीशन को शो कराते हैं, उसके सेंटर में हमें डायमेंशन दे देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद फ्रेंड्स जो हम ये जो पॉइंट हैं दोनों, इनको हमें कुछ नाम देना पड़ता है। जो नाम यहाँ पर रहता है, जैसे कि यहाँ पर पी नाम दिया हुआ तो पी नाम ही यहाँ पर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम देख रहे हैं क्या, टॉप व्यू है। टॉप व्यू में हम जानते हैं विदाउट डैश देते हैं और स्मॉल सिंबल देना। क्या देना, जैसे यहाँ कैपिटल लिखा लेकिन यहाँ पर स्मॉल बनाना। तो स्मॉल पी बना दिया है। टॉप व्यू है, वहां पर विदाउट डैश देते हैं, उसका मतलब होता है फ्रेंड्स एचपी प्लेन। क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये नीचे वाला फ्रेंड्स कौन सा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब दूसरे वाले को देना, तो जब ये टॉप व्यू है तो दूसरा क्या होगा, फ्रंट व्यू होगा। तो जो एक्स वाई लाइन के ऊपर होगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रंट व्यू बताना पड़ेगा। जो कि यहाँ पर हमने लिख भी दिया, फ्रंट व्यू को हम डैश से शो कराते हैं। पॉइंट का नाम वही होगा पी, लेकिन उस पर डैश लगा देंगे। डैश की पहचान होती फ्रेंड्स क्या है, ये फ्रंट व्यू है। तो जब नीचे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ऊपर क्या होगा, वर्टिकल प्लेन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आया होगा। लेकिन ड्रॉ करने का मैंने तरीका बता दिया, बहुत इजी है फ्रेंड्स। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो इसी तरह सारी ड्राइंग किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आंसर हो गया फ्रेंड्स। इसको आसानी से बनाना है। पेंसिल का यूज मैं बता दूं, यहाँ पर जो ग्रीन कलर फ्रेंड्स हमने यूज किया है, ग्रीन कलर का संकेत है कि आंसर हमें डार्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डार्क। तो डार्क करने के लिए फ्रेंड्स हम कौन सी पेंसिल यूज करेंगे, एचबी या फिर एच। लेकिन एचबी का कम यूज करें क्योंकि वह फैलती है और सीट को ब्लैक कर देती है। तो हम कौन सी पेंसिल यूज करेंगे, एच पेंसिल का। लाइट वर्क के लिए हम 3H या 2H यूज कर सकते हैं। जहां पर ये ब्लैक ब्लैक पोर्शन दिख रहा है उसकी जगह हम लाइट पोर्शन यूज करें। ठीक फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन लाइन। क्या बोलते हैं, जो लाइन दिख रही है इसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये डायमेंशन लाइन है। ठीक है, एक्सटेंशन लाइन को हम भी हमें लाइट बनाना है, किससे, जो भी हमारे पास 3H या 2H पेंसिल है। ठीक है, समझ में आ गया। रेड वर्क बोलते हैं, इसे रिटर्न वर्क बोलते हैं। रिटर्न वर्क को हमें एक मीडियम पेंसिल से यूज करना है, जैसे कि 2H है या फिर H है, मतलब मीडियम हो, ना ज्यादा डार्क हो ना ज्यादा लाइट हो। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा कि आंसर इसका कैसे बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।